दोस्तों, क्या आपको भी सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? कभी कभी कोई अपने स्वर्गवासी पिताजी को देखता है तो कोई अपनी प्रिय माता के दर्शन करता है। शायद आपने भी कभी सपनों में अपने किसी मृत परिजन को जरूर देखा होगा, लेकिन सुबह होते ही हम उस सपने को बस एक सामान्य घटना समझकर भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये सपने क्यों आते हैं? इनके पीछे क्या संदेश या संकेत छिपा हो सकता है? दोस्तों, ये सपने महज एक इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि इनमें छिपे होते हैं कुछ खास संकेत जो आपके जीवन से जुड़े हो सकते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मीरपुर के घने जंगल के बीच एक बड़े से पेड़ में बुलबुल पंछी का जोड़ा रहता था। बुलबुल अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह चारों वेदों का ज्ञाता था। जंगल में जब भी किसी पंछी को तकलीफ होती तो वह सीधा बूढ़े बुलबुल के पास आता और बुलबुल से अपने सवाल करता। बुलबुल भी आसानी से सबके सवालों के जवाब दे देता और उनकी समस्या का हल कर देता। ऐसे ही एक दिन बुलबुल अपनी पत्नी बुलबुल के साथ अपने घोंसले में बैठा हुआ था, तो अचानक एक गौतम नाम का आदमी उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। वह कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी परेशानी को समझने के लिए बुलबुल अपने घोंसले से नीचे उतर जाता है। ओए उस आदमी से कहता है, हे मनुष्य, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लगता है तुम किसी कष्ट से गुजर रहे हो। बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। गौतम जब एक चिड़िया को बोलते हुए देखता है तो पहले वह आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन कुछ देर में वह समझ जाता है कि ये कोई आम चिड़िया नहीं है। अगर ये इंसान की तरह बोल रहा है तो ये कोई चमत्कारी पंछी होगा। फिर गौतम कुछ देर सोचने के बाद बुलबुल से कहता है, बुलबुल महाराज, मैं एक बड़ी ही समस्या में पड़ गया हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बुलबुल ने कहा, क्या बात है मनुष्य, क्या तकलीफ है तुम्हें? बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। फिर गौतम कहने लगा, बुलबुल महाराज, पिछले कई दिनों से रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। हर रात को मुझे सपने आते हैं और सपने में मैं अपने स्वर्गवासी माता पिता को देखता हूँ। इतना ही नहीं, कभी कभी मुझे पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, वेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें भी दिखाई देती हैं, और ये बहुत ही डरावना होता है। दिन में मुझे याद नहीं रहता कि आखिर सपने में मैंने असल में क्या देखा था और मेरे माता पिता मुझसे क्या कह रहे थे। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में मुझे बताएं और मेरी दुविधा दूर करें। गौतम की सारी बातें सुनने के बाद बुलबुल कहता है, हे मनुष्य, ये जो बातें तुमने मुझसे कही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हर मनुष्य का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सपनों के बारे में है और उसमें भी हमारे पूर्वजों के सपनों में दिखाई देने के बारे में है। फिर गौतम कहता है, तभी तो बुलबुल महाराज, कृपया मुझे समझाएं कि इसका क्या अर्थ होता है। सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? तब बुलबुल कहता है, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कहानी सुननी होगी। इस कहानी में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब बुलबुल कहता है, हे मनुष्य, सपने में मृत परिजन दिखाई देना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। आज मैं तुम्हें उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के विषय में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि सपने में मरे हुए लोग देखने का क्या अर्थ होता है और इससे हमें कैसे संकेत मिलते हैं। बुलबुल कहता है, हे मनुष्य, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जहां पर एक सेठ अपने 4 भाइयों के साथ निवास करता था। उस सेठ का नाम मोहन था। उसके 4 भाई रोहन, चंदन, किरण और सोहन थे। सेठ और उसके भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान, धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे, किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ न तो दान धर्म करता था और न ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और न ही उसने कभी दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा दिया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने और उसे संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वज अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे।
किंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए न तो श्राद्ध किया और न ही तर्पण। उन्होंने न दान धर्म किया और न ही किसी भूखे प्राणी को भोजन कराया। बुलबुल आगे कहता है मनुष्य, अपने पुत्रों की ऐसी दुष्टता देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से वे पितृलोक में भी दुखी ही रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया। उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे से कहने लगते हैं, हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है जो हमारे कुल में इतने स्वार्थी और लालची पुत्रों का जन्म हुआ है। हमारे पुत्र न हमारे लिए श्राद्ध करते हैं और न ही दान धर्म। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र अर्थात उस सेठ मोहन के सपने में दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। इससे वे सभी पितृगण फिर से निराश हो जाते हैं और फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें भी दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं। लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के स्वप्न द्वारा प्राप्त दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था। बुलबुल आगे कहता है मनुष्य, पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्गलोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। एक बार फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितृगणों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों के पास जाकर उन्हें उनकी भूल के बारे में बताता हूँ। फिर दोस्तों, यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर आते हैं और उस सेठ के घर की तरफ जाने लगते हैं। जब यमराज सेठ के घर के समीप पहुंच जाते हैं, तभी वे एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर पर जाते हैं तो वह सेठ अत्यंत बीमार पड़ा हुआ होता है। उसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की बात सुनकर वह सेठ वहां पर आता है और साधु से पूछने लगता है, हे साधु महाराज, कृपया मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया। इसी कारण से तुम्हारे सभी पूर्वज तुमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। बुलबुल आगे कहता है मनुष्य, इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताने पर उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे बताइए, सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं? फिर वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। फिर साधु रूपी यमराज कहते हैं, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटक रहे होते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं वत्स, अब मैं तुम्हें उन सभी संकेतों के बारे में बताता हूं जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। बुलबुल आगे कहता है मनुष्य, यमराज ने साधु के वेश में सेठ को बताया, यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को भूख और प्यास से व्याकुल देखते हो तो यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे पितृ अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके लिए उचित रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण नहीं किया गया है। वे अब भी अपने परिवार से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है
जब पूर्वजों का तर्पण समय पर नहीं किया जाता या जब श्राद्ध की प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा से नहीं निभाया जाता। तुम्हारे पूर्वज स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ताकि तुम उनकी स्थिति को समझो और उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कर सको। इस समस्या का समाधान यही है कि अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाए। सेठ को और स्पष्ट करते हुए यमराज बोले, अगर तुम्हें अपने सपने में मृत पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई देते हैं तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनके श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किए जाते या उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे रहते हैं। यह दर्शाता है कि पितरों की मुक्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या का समाधान भी यही है कि तुम दान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करो ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वे अपने बंधनों से मुक्त हो सकें। यमराज ने गंभीरता से फिर कहा, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में मैले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दिखें तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ अत्यधिक दुखी और पीड़ित हैं। वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह तब होता है जब उनके लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता। इसलिए जब भी इस प्रकार का सपना आए, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुरंत पिंडदान और तर्पण करना अनिवार्य होता है। यमराज ने आगे सेठ से कहा, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रह गई है। उनके जीवन काल की कोई अभिलाषा अधूरी रह गई थी जो उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में बाधा डाल रही है। ऐसे सपनों में यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे किस प्रकार की वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उस वस्तु या उसकी समरूप चीज का दान करना चाहिए ताकि उनके अधूरे कार्य पूर्ण हो सकें और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वे प्रेत योनि से मुक्ति पा लेते हैं। बुलबुल आगे कहता है मनुष्य, यमराज ने सेठ की ओर देखते हुए फिर कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यह संकेत तुम्हारे पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक है जो उनके आशीर्वाद के रूप में प्रकट हो रहा होता है। यमराज ने फिर कहा, हे पुत्र, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो यह भी अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। ऐसे सपने दिखना यह दर्शाता है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी उन्नति और सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार के सपने आने पर तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यमराज ने चिंतित स्वर में आगे कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो यह एक अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है और तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यह सपने इस बात का सूचक है कि निकट भविष्य में कोई बड़ी कठिनाई तुम्हारे सामने आ सकती है। ऐसे सपनों से यह सीख मिलती है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से किसी भी आने वाले कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। सेठ को और अधिक गंभीर होते हुए यमराज ने कहा, हे पुत्र, अगर सपने में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं है और वे चाहते हैं कि तुम उस कार्य को बंद कर दो। यह एक चेतावनी है कि तुम्हारे कर्मों में कोई कमी है और तुम्हें अपने मार्ग पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार का सपना आने पर तुम्हें अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही अगर तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखो तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पूर्वज उस संकट से बहुत दुखी हैं। यह सपने इस बात की चेतावनी देते हैं कि तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए ताकि उस संकट से तुम्हारी रक्षा हो सके। बुलबुल आगे कहता है मनुष्य, यमराज मुस्कुराते हुए बोले, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दें तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिल चुकी है और वे तुमसे प्रसन्न हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि तुम्हारे पितृ तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। यह संकेत यह दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हैं। यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर पितृपक्ष के दौरान तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विकृत मनुष्य दिखाई दे पाए तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे अब भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि वे तुमसे अत्यंत दुखी हैं। ऐसे संकेत मिलने पर तुम्हें तुरंत पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके।
बुलबुल ने आगे कहा, है मनुष्य। अंत में यमराज बोले, यदि तुम्हें सपने में कोई जानवर जैसे कुत्ता, बैल, गाय या अन्य पशु मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दें, तो यह अत्यंत विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। यह इस बात का संकेत है कि तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे छोड़े हैं। इस स्थिति में तुम्हें तर्पण, पिंडदान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उस साधु की बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई हुई बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। वे सभी संकेत शुभ होते हैं। अपने पितरों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होने पर उन सभी भाइयों का जीवन फिर से खुशियों से भर जाता है। उनके सभी रोग और दोष समाप्त होते हैं। वे फिर एकजुट होकर रहने लगते हैं और खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों, अपनी कहानी खत्म करने के बाद बुलबुल गौतम से कहता है, हे मनुष्य, ऐसे ही जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें उन शुभ संकेतों के विषय में बताता हूँ। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें, तो इसका अर्थ यह है कि वे बहुत प्रसन्न हैं। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें, तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उससे वे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई दें, तो यह शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। यह धार्मिक कहानी सुनने के बाद गौतम को समझ में आ जाता है कि उसके सपने में आकर उसके पूर्वज उससे क्या कहना चाह रहे थे। फिर वह उस बुद्धिमान बुलबुल को ज्ञान भरी कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद कहता है और अपने पितृ कार्य के लिए वापस घर चला जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोधिपथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।